Dear students, we were last discussing stress strain curve, ठीक है ना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर अब ये जो चैप्टर 9 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, हम एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इलास्टिक मॉड्यूलाई। बिफोर डिस्कसिंग इलास्टिक मॉड्यूलाई, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, यहाँ कुछ रीजन्स थे, O to A to B, B to D एंड D to E। ये जो रीजन है ओ ए, पॉइंट नंबर 1, डी, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रीजन विद इलास्टिक लिमिट, यानी इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रीजन विद इलास्टिक लिमिट। इसकी क्या खुसूसियत है, ये हुक्स लॉ यहाँ वैलिड है, ठीक है ना, यहां तक वैलिड है हुक्स लॉ, और इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई कोई चीज जिसको हम स्ट्रक्चर्स में लगा दें, किसी भी बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल वगैरह, तो इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, उसी हिसाब से वो मटेरियल वहां डालते हैं, ठीक है ना। सो ये जो पॉइंट रीजन है, पॉइंट नंबर 2, इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस स्ट्रक्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिजाइन। ठीक है, तो ये पोर्शन की जानकारी जो हो मटेरियल की, तो उससे हमें डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन में हेल्प मिलता है कि क्या कैसे हम चीजें डिजाइन करें, ठीक। नाउ उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, modulus of elasticity. What is this? This is defined as the ratio of stress to the strain. इससे पहले पढ़ा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। सो मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, व्हाट इज इट? दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो होता है, इसे पहले लेक्चर में भी थोड़ा सा मैंने उसके बारे में बताया था। ये कैरेक्टर्स ऑफ मटेरियल, उससे पहचान, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर हमें किसी का पता हो, उससे हमें पहचान मिलती है ये कौन सा मटेरियल, ये उसकी कैरेक्टर्स है। मिसाल के तौर पर स्टील का अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, कॉपर का अपना है, रबर का अपना है, बोन्स का अपना है, ठीक। तो जब हम, तो ये हर एक का सेम नहीं होता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जिसे वो हम उसे पहचान सकते हैं और डिजाइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स अ कैरेक्टर्स ऑफ अ मटेरियल। अब 3 टाइप्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। एक तो होता है यंग्स मॉडुलस, दूसरा होता है शेयर मॉडुलस, एंड तीसरा होता है बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो यहां पर हम पहले यंग्स मॉडुलस डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लेते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं y, youngest modulus of elasticity y से। Now youngest modulus is the ratio between tensile stress or compressive stress
टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी जब हमें लेंथ में या मतलब चेंज आ जाए, इलांगेशन हो जाए या कंप्रेशन हो जाए, इट इज़ फाउंड दैट लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जनरली इज डेवलप्ड इज सेम। ठीक है ना। यानी अगर हमारे पास एक तार है, हमने उस पर लोड डाल दिया तो ये थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक, लंबी हो जाएगी, या अगर उस पर प्रेशर डाल दिया तो वो कंप्रेस हो जाएगी। जो स्ट्रेन उस वजह से डेवलप होगा जनरली वो सेम होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, y इज इक्वल टू, दिस इज रिटन एज, स्ट्रेस का ये सिंबल है और स्ट्रेन का एप्सिलॉन सिंबल है। ठीक। नाउ वी नो दैट व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ। जो पहले लेंथ थी उसमें चेंज कितनी आई, जो ओरिजिनल लेंथ थी। उसको अगर हम थोड़ा अरेंज करेंगे, ये आ जाएगा एफ ए डेल्टा एल इंटू एल, ये आएगा। ठीक। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ दिस यंगस्ट मॉडुलस। अब तो ये आ गई एक्सप्रेशन। अब यूनिट्स क्या है, यूनिट्स होंगे स्ट्रेस के और स्ट्रेन के। नाउ स्ट्रेन ये तो सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशो है, सो नो यूनिट्स। इसके तो इसके यूनिट्स क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट विल बी स्ट्रेस के। दैट इज फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। सो एसआई यूनिट्स क्या होंगे इसके, फोर्स दैट इज न्यूटन पर एरिया मींस पर मीटर स्क्वायर, और ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल कहते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट पास्कल और PA ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ओके। आप ले लो स्क्रीनशॉट, में आगे जाता हूं। नाउ अगर आप इस टेबल को देखेंगे, यहाँ हमने सबस्टेंस लिखा, यहाँ y यंगस्ट मॉडुलस इनटू 9 to 10 raised power 9 मीटर पर स्क्वायर मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना जो नंबर दिए गए हैं। अगर आप एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, स्टील, ये क्या है, मेटल्स। देखिए इसका 70 है यंगस्ट मोड, 70 इंटू 10 रेज पावर 9 मीटर पर स्क्वायर। इसी तरह इसका 120 इंटू दिस थिंग, इसका 190 इंटू दिस, इसी तरह इसका 200 इंटू 10 रेज पावर 9 मीटर पर स्क्वायर। देखिए इन मेटल्स क्या होता है, जनरली द यंगस्ट मॉडुलस इज वेरी लार्ज फॉर मेटल्स। यंगस्ट मॉडुलस y इज लार्ज और वेरी लार्ज में से। तो ये जो लार्ज होता है इसका मतलब क्या होता है, दे रिक्वायर लार्ज फोर्स, स्मॉल चेंज इन लेंथ। यहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा मेटल को ताकि इसमें इलांगेशन या कंप्रेशन हो जाए। यहाँ पर अगर बोन का देखोगे, देखो इसमें यंगस्ट मॉडुलस 2 है, 16 और 9, यानी टेंसाइल अलग जब स्ट्रेच होगी, और कंप्रेसिव जब बोन किसी फोर्स से कंप्रेस होगी वो कम है। ठीक है ना। तो कंप्रेशन से ज़्यादा जल्दी टूट जाएगी और इलांगेशन से जल्दी टूट नहीं जाएगी, और बहुत कम है। ठीक, बात समझ में आई। जनरली टेंसाइल और कंप्रेसिव ये जो होता है स्ट्रेस, ये सेम होता है, इसमें यहाँ पर डिफरेंट दिखाया है। अब तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा आपको आइडिया दूंगा कि स्टील का यंगस्ट मॉडुलस, यानी हमें थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए सपोज हमारे पास एक वायर है स्टील की, उसकी कुछ लेंथ है, लेट अस सपोज दैट उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको पहले कब बनाएंगे हम, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें उसको एसआई सिस्टम में चेंज किया करो, जब तक ना न्यूमेरिकल आपको कहे कि मत यूज करो। ठीक है, सो इट विल बी 0.1 इंटू 10 रेज पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसको 10 रेज पावर -2 मीटर, तो जब स्क्वायर करेंगे तो -4 आएगा। अच्छा, यंगस्ट मॉडुलस ऑफ स्टील जो होता है 2 इंटू 10 रेज पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ वी वांट टू चेंज
इट्स लेंथ, चेंज इट्स लेंथ यानी इलोंगेशन जो हो डेल्टा एल 0.1% हो ओरिजिनल लेंथ का, जो लेंथ है उसमें इतना जो चेंज आया 0.1% उसका हो, यानी 1/10, यानी अगर 10 मीटर तार है तो 1 मीटर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसका 1/10, तो 1/10 यानी 0.1% हमें इंक्रीज करने में कितना फोर्स लगेगा स्टील को, जरा देखें। वी नो दैट यंग्स मॉडुलस अभी जो हमने देखा वो फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, ठीक है। नाउ वाई कितना है हमारा, अगर हम सबस्टिट्यूट करें 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फोर्स कितना है, ठीक, वो तो हमें देखना है। एल हमने माना एल ही है। एरिया क्या है, चूंकि जो वायर होती है वो असल में सिलेंड्रिकल शेप में होती है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो वो कितना था, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 0.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। चेंज इन एल, एल कितना चेंज होना चाहिए, इसका 0.1%, सो इट शुड बी इंटू किसका, it must be 0.1% of what L, तो डेल्टा एल वही हो गया, ठीक। तो जरा अब इसमें हम कैलकुलेशन करें, एल एंड एल विल कैंसल, सो 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चूंकि अब फोर्स ही रहेगा न्यूटन यूनिट रहेगा, ठीक है। सो एफ यहाँ क्या बचेगा, देखिए 0.1 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.1% मीन्स डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन, एफ ये कितना आएगा, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, देखो ये 0.1 इंटू 0.1 दैट इज 0.01 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो दो इसमें से चले जाएंगे, ठीक, ये दो नीचे जाएंगे, ठीक, तो ये कितना आएगा, नहीं दो नीचे देखिए, दो और इसके दो हो गए 4 और 10⁻⁻8 आएगा, ठीक है। सो 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू एफ बाई 10⁻⁻8, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लो तो कितना आएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, 2 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻8 दैट इज न्यूटन, ठीक है। सो दैट इज 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन, दैट इज 2000 न्यूटन। व्हाट इज 2000 न्यूटन, कितना फोर्स होता है आप बता सकते हो, देखो वी नो दैट F इज इक्वल टू mg, ठीक है ना, वेट। तो अगर हम मास देंगे 1 kg, 1 g को अप्रोक्सीमेटली हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माने, तो ये कितना बनेगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा, 10 न्यूटन, तो 1 किलोग्राम 10 न्यूटन के बराबर है। तो अगर इसको 10 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 200, तो 200 kg इस वायर पे डालने हैं तभी वो 0.1% स्ट्रेच होगी, ठीक है, इतना ज्यादा फोर्स। सो स्टील इज वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल, हेंस इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, जैसे सरिया वरिया स्टील के वगैरह होते हैं तो वो इसी वजह से होते हैं, बिकॉज इट हैज लार्ज दिस टेंसाइल यंगस मॉडुलस, ओके। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने देखा कि स्टील का यंगस मॉडुलस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो प्रेफर किया जाता है। वुड, ग्लास, ये जो है कंक्रीट वगैरह, उनका यंगस मॉडुलस स्मॉल होता है, तो वो इसका उन जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जाता जहाँ हमें जिस स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोर्स जहाँ पड़े तो वहाँ हम उनको लगाते नहीं है, बिकॉज देयर यंगस मॉडुलस इज स्मॉल, ठीक है ना। नाउ यंगस मॉडुलस को समझने के लिए ज़रा एक दो न्यूमेरिकल हम देखें करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, अ स्ट्रक्चरल रॉड हैज़ अ रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर। एक स्ट्रक्चरल रॉड है, जैसे सरिया हम लगाते हैं
जो स्लैब्स वगैरह घरों में भी लगाते हैं, तो ऐसी ही रॉड समझो। एक रॉड है स्ट्रक्चरल रॉड, क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चरल रॉड, ठीक है। रॉड हैज रेडियस, तो इसकी जो रेडियस है आर कितना है, 10 मिलीमीटर। तो 10 mm पहले एसआई यूनिट में चेंज करो, दैट विल बी 10 into 10 raised power minus 3 मीटर, बिकॉज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 raised power minus 3 मीटर, तो ये बनेगा आपका 10 raised power minus 2 मीटर। ये इसका एरिया रेडियस हो गया। एंड लेंथ, और उसकी लेंथ जो हमारी है, लेंथ इसकी, तो इसकी लेंथ एल जो है दैट इज 1 मीटर, इसकी लंबाई ओरिजिनल 1 मीटर। तो एल ये तो ऐसा यूनिट में है, इसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद दिया है 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेज इट। अब इस पे हमने एक फोर्स लगा दिया है एफ, वो कितना है 100 किलो न्यूटन, ठीक। एफ कितना है 100 किलो न्यूटन, किलो मीन्स 1000, सो इट मीन्स 10 0 into 1000 which is equal to 10 raised power 1 2 3 4 5 10 raised power 5 न्यूटन। तो ये फोर्स है। स्ट्रेचड अलॉन्ग इट्स लेंथ, यानी यहाँ स्ट्रेचड लेंथ की यंगस्ट मॉडल्स हम डिस्कस करें तो लेंथ वाइज ही स्ट्रेचिंग को हम डिस्कस करेंगे। सो कैलकुलेट ए स्ट्रेन, कैलकुलेट स्ट्रेस, बी elongation, सी स्ट्रेन, ठीक है। यानी जब इसको ये फोर्स पड़ेगा तो स्ट्रेच होगी कुछ डेल्टा एल समझो, इलोंगेशन तो यही होगी, यानी कितना ये स्ट्रेच हो गई। तो स्ट्रेस भी करना, स्ट्रेन भी। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो स्ट्रेस जो हम ऐसे सिग्मा से लिखते हैं, फोर्स, व्हाट इज फोर्स, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हमारा क्या है 10 रेज पावर 5 न्यूटन। एरिया क्या है, देखिए रेडियस ये है तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, सो पाई इज 3.14 पाई आर स्क्वायर। आर हमारा 10 रेज पावर माइनस 2 है, सो मीटर, सो इट विल बी 10 रेज पावर माइनस 2 मीटर होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, सो व्हेन वी कैलकुलेट इट, इट कम्स आउट टू बी कैलकुलेट करो सो 10 रेज पावर 5, ये हो गया 3.14, ये हुआ 10 रेज पावर माइनस 4, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 4 ऊपर चले जाएंगे, सो इट विल बी 10 रेज पावर 5 प्लस 4 दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 3.14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ज़रा कैलकुलेट करेंगे हम 1 डिवाइडेड बाई 3.14 दैट इज 0.318। यहाँ मैं लिखता हूँ 1 सेकेंड, यहाँ मैं लिखता हूँ। सो स्ट्रेस सिग्मा विल बी इक्वल टू 0.318 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10 रेज पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर लिखेंगे, सो 3.18, सो 10 रेज पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो दिस विल बी स्ट्रेस 3.18 इंटू 10 रेज पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने देखा जो स्ट्रेस निकला सिग्मा, वो कितना निकला, इट वाज 3.18 इंटू 10 रेज पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या देखना है, इलोंगेशन। तो इलोंगेशन क्या हुआ, यंगस्ट मॉडुलस y इज इक्वल टू एफ इंटू एल ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। नाउ यंगस्ट मॉडुलस ऑफ स्टील वो कितना है
वो आपको पता है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट में नहीं दूंगा अभी। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो अभी हमने देखा स्ट्रेस, ठीक है। तो वो कितना था 3.18 इंटू 10⁻8, ठीक है ना। नाउ एल लेंथ ऑफ द वायर कितनी है 1 मीटर, ठीक है। दैट इज 1 इंटू 1 डिवाइड बाई डेल्टा एल। इलांगेशन हमें निकालनी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, इसको इस साइड में ले आएंगे 3.18 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अब अरेंज करो। सो डेल्टा एल यहाँ पर लिखूंगा मैं, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 1 करें, 2 5 10, 2 9 18। ये मैंने इसको डिवाइड किया, अब बचा ये 8, ये 11 माइनस ऊपर जाएगा, दैट विल बी 10⁻³ चूंकि लेंथ है तो मीटर। सो 10⁻³ दैट इज 1.59 मिलीमीटर, यानी इतना इसमें इलांगेशन आएगा 1.59, यानी इतनी मिलीमीटर, मीटर नहीं मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर लगभग 1 मीटर में, जब हम 100 किलो न्यूटन फोर्स लगा देंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है व्हाट विल बी द परसेंटेज, ठीक है ना। सो परसेंटेज चेंज क्या होगा परसेंटेज चेंज दैट इज कितना चेंज हुआ, किस पे हुआ, एल पे हुआ इंटू 100। सो वो कितना 1.59 इंटू 100, यानी परसेंट चेंज कितना हुआ, यानी इसमें लंबाई में कितनी परसेंट चेंज हुई, इलांगेशन हुई। सो डिवाइडेड बाई एल, एल कितना है 1 मीटर। सो जब आप इसको करोगे इट विल बी 0.16%, इतनी सी इसमें चेंज हो जाएगी। और क्या करना था इलांगेशन स्ट्रेस हमने निकाला, इलांगेशन निकले, स्ट्रेन, अब स्ट्रेन निकालो। तो यहाँ आप इसको ये ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। नाउ स्ट्रेन किसके बराबर होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। तो वो एल है, कितना लेंथ में चेंज आया 1.59 मिलीमीटर, 1.59 मिलीमीटर मीन्स 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी थी ओरिजिनल 1 मीटर, कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी 1.59 इंटू 10⁻³ ये स्ट्रेन हो जाएगा, यानी बहुत कम स्ट्रेन, ठीक है ना। इसका यूनिट कोई नहीं होता है। तो ये एक न्यूमेरिकल थी। अब दूसरी न्यूमेरिकल करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज वी हैव अ वायर ऑफ स्टील, ठीक, ये बंधी हुई है यहाँ किसी से, इसकी जो लेंथ है LS, L स्टैंड्स फॉर L लेंथ एंड S फॉर स्टील, इसकी लेंथ है 1.6 मीटर, ठीक है। और इसके साथ यहाँ जुड़ी हुई है एक और वायर जो कॉपर की है, उसकी लेंथ है LC मान लेते हैं, वो है 2.2 मीटर। इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि वायर जो होती है वो असल में सिलेंड्रिकल शक्ल में होती है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, कॉपर का भी और स्टील का भी। अब इसमें यहाँ पर एक वेट लगाया जाता है, उसकी वजह से इसमें टेंशन पैदा हो जाएगा। चूंकि ये एक ही जुड़ी है साथ साथ ऐसे, तो टेंशन सेम होगा, तो इसका mg वेट या फोर्स नीचे होगा, तो टेंशन ऊपर इसमें होगा, दोनों में सेम होगा टेंशन, यानी फोर्स सेम होगा। चूंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो हमें पता है स्ट्रेस किसके बराबर होती है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स भी इनमें टेंशन सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इन दोनों का सेम होगा। दैट मीन्स स्ट्रेस विल बी सेम थ्रू आउट, ठीक है। ये हो गया। अब जब इसमें स्ट्रेस पड़ेगा ये, तो इलांगेशन होगी,
स्टील की भी अपनी इलॉन्गेशन होगी और कॉपर की भी। लेट अस से इसमें इलॉन्गेशन स्टील में आएगी डेल्टा एस, इसमें इलॉन्गेशन आएगी कॉपर में डेल्टा एल सी। ठीक है, तो जब ये भी कुछ खिंच जाएगी और ये भी कुछ खिंच जाएगी तो टोटल इलॉन्गेशन इसमें आएगी डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल सी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है, इसका जो टोटल इलॉन्गेशन है ये है 0.7 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, बिकॉज 1 मिलीमीटर इसको 10⁻⁻³ मीटर। तो जब लिखेंगे इसको हम 10 साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो ये टोटल एलोंगेशन है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चूंकि दोनों का सेम है, इसका डायमीटर जो है, डायमीटर इसका है 0.3 mm, दैट इज 0, इसको हम जरा मीटर में चेंज करेंगे, दैट इज 3/10 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, दैट इज 1.5, 2 से डिवाइड करेंगे डायमीटर को तो 1.5, 3 को जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चलाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर। ये होगी रेडियस, इन दोनों की रेडियस। ठीक है ना, तो अब हमें क्या निकालना है, ये जो फोर्स है यानी वेट जो हमने इस पे डाला वो कितना है। ठीक है ना, तो लेट अस सॉल्व इट। अब देखिए, Youngest modulus for steel YS is equal to force stress, that is force by unit area, divided by strain, that is change in length steel की LS divided by the original length delta, that is L। ठीक है, L S steel। so इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा F LS divided by A delta LS। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 लिखो। Similarly for copper it will be F, चूंकि फोर्स सेम है, L कॉपर, एरिया सेम है तो डेल्टा L कॉपर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इनको करेंगे डिवाइड YS बाई YC, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ फोर्स एरिया और फोर्स एरिया कैंसल होगा, सो इट विल बी LS बाई LC इंटू डेल्टा एल सी, चूंकि ऊपर चला जाएगा डिवीजन में, डेल्टा एल एस। ठीक है, नाउ एल एस लेंथ ऑफ द स्टील वो कितनी है 1.6 मीटर। यंगस्ट मॉडल सबसे पहले, यंगस्ट मॉडल ऑफ स्टील इज 2, जो अभी से पहले देखा 2 इंटू 10⁻11 मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कॉपर का है 1.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या है एल एस कितना है, लेंथ ऑफ स्टील 1.6 और एल सी कितना है, कॉपर की कितनी है 2.2 मीटर। ठीक है, इंटू डेल्टा एल सी बाई डेल्टा एल एस। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ये करो 10⁻11 10⁻11 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक ये कॉपर का है 1.1। ठीक है, तो कर लो आप। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 11 1 ज़ा, 11 2 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 1.6, दैट इज डेल्टा एल सी बाई डेल्टा एल एस। तो ये ज़रा चेक करो कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 1.6 दैट इज 2.5। सो यहाँ मैं लिखता हूँ डेल्टा एल एस एल सी बाई डेल्टा एल एस इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 2.5, ये आएगा बराबर 2.5 और डेल्टा एल सी इज इक्वल टू 2.5 इंटू डेल्टा एल एस। ठीक है, तो ये अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी हमने लिखा, मैं अलग से लिखूंगा, डेल्टा एल सी इज इक्वल टू 2.5 डेल्टा एल एस। ठीक है,
ऑल्सो जो इलोंगेशन दी है डेल्टा, टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल, ये एल सी यहाँ, ठीक है, डेल्टा एल सी इज इक्वल टू कितना है 7 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। नाउ डेल्टा एल सी के बदले में लिखेंगे 2.5 डेल्टा एल एस यहाँ पर, तो ये क्या आएगा डेल्टा एल एस प्लस एल सी के बदले में 2.5 डेल्टा एल एस, ठीक है। इसका मतलब है कॉपर में ज़्यादा इलोंगेशन होगी बनिस्बत की स्टील में, ठीक है ना, क्योंकि स्टील का यंगस्ट मॉडुलस ज़्यादा है। सो 7 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है। इसको यहाँ पर ले, इसको पहले ऐड करो 2.5 प्लस 1 दैट इज 3.5, क्योंकि एल एस ए भी है, एल एस ए भी 3.5 डेल्टा एल एस इज इक्वल 7 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, और डेल्टा एल एस विल बी इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक। सो इट विल बी डेल्टा एल एस 735 डिवाइड बाई 10, तो वो 10 ऊपर चला जाएगा तो इसमें रहेगा 10⁻⁻3, 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है। सो डेल्टा एल एस इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है ना, डेल्टा एल एस मीटर, ठीक है। तो इतना इसमें चेंज आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम डेल्टा एल सी निकालेंगे वो कितना है 2.5 इंटू डेल्टा एल एस कितना निकला हमें ये 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। सो डेल्टा एल सी विल बी इक्वल टू 2 5 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है। तो डेल्टा एल सी भी आ गया और डेल्टा एल एस, यानी कितना इसमें चेंज हो जाएगा, कितना इसमें चेंज हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है फोर्स, यानी इस पर कितना ये फोर्स हमने डाला, तो एक हम निकालेंगे, देखिए इससे निकाल सकते हैं। Now Young's modulus for this steel, that is force by area into LS steel divided by delta LS, ठीक है। तो ये हमने देखा, तो फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स होगा YS इंटू A इंटू डेल्टा LS डिवाइड बाई ये इसमें ये यहाँ और डिवाइड बाई LS। तो इसको आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है ना, तो वो निकलेगा यहाँ से स्टील का ले लो वैल्यू 2 इंटू 10⁻11, एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, डायमीटर आर कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, होल स्क्वायर। डेल्टा एल एस हमने निकाला था, डेल्टा एल एस कितना निकला था, डेल्टा एल एस निकला था हमें 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये किया, और डिवाइड बाई एल एस, तो एल एस कितना है स्टील का 1.6, ठीक है। तो जब आप ये निकालोगे इट कम्स आउट टू बी 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन। इसको आप खुद कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये हमारा इसमें ये आता है, नहीं इतना फोर्स हमें डालना पड़ेगा, ठीक है ना। इट मीन्स 180 न्यूटन, ओके, दैट मीन्स 18 किलो का हमें इसमें लगभग ये वेट डालना पड़ेगा, ताकि इतनी जो इलांगेशन टोटल इलांगेशन 0.7 मिलीमीटर की हो, ठीक है ना, 0. यानी 1 मिलीमीटर भी नहीं होगी, 0.7 मिलीमीटर, ठीक है, उतनी इलांगेशन इसमें होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द यंगस्ट मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल ऑफ वायर। तो आपकी लेबॉर्ट्री में होगा सर्ल्स एपरेटस, वो आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर एक और तरीके से निकालते हैं, वो मैं बता दूंगा।
दो वायर्स होती है, मिसाल के तौर पर स्टील वायर है, ये भी स्टील वायर है, दो इनको हैंग किया जाता है फ्रॉम रूफ वगैरह से, वहाँ से इसको हैंग किया जाता है। एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वायर, ये जिसकी हमें देखनी है उसमें कितना, जब हम फोर्स डालेंगे, स्ट्रेस डालेंगे, उसमें कितना स्ट्रेन हो या कितनी इलांगेशन हो, और यंगस मॉडल्स का देखने। दूसरी को कहते हैं हम रेफरेंस वायर। ठीक, रेफरेंस वायर इस वजह से लगाई जाती है कि अगर टेम्परेचर में चेंज हो बिकॉज ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, ये लंबी हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल वायर भी उतनी ही लंबी हो जाएगी ताकि वो कंपनसेट हो जाए। तो ये तार जब लगी होती है, इसमें एक स्केल होती है एम मेन स्केल, और यहाँ वर्नियर स्केल इसके पॉइंटर के साथ अटैच हुई होती है। ठीक, इसमें यहाँ पर हम एक लोड डालते हैं, पैन होती है, लोड डाला कुछ थोड़ा सा, इसमें भी वहाँ लोड डाले ताकि जो वायर है वो टॉट रहे, स्ट्रेट रहे, उसमें कोई किंक्स ना हो। जब ये टॉट रहे तो हम वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते हैं पहले। ठीक, इनिशियल रीडिंग, फिर इस पे वे डालते हैं, कुछ देर के लिए रखते हैं, तो ये स्ट्रेच हो जाती है। ठीक, बात में समझ, तो स्ट्रेच हो जाती है, तो दूसरी वर्नियर स्केल की, फिर हम मेन स्केल वर्नियर स्केल की रीडिंग देखते हैं, तो इनिशियल में से फाइनल में से इनिशियल रीडिंग को हम माइनस करके वो उतना उस लोड में जितना डाला उतनी इसमें खिंचाई या लंबाई कितनी ज़्यादा हुई। ठीक, फिर एक और लोड डालते हैं, फिर देखते हैं इनिशियल और फाइनल रीडिंग, फिर देखते हैं कितनी इलांगेशन यानी चेंज इन लेंथ हुई। तो ये हम बार बार डालते हैं इस पर लोड, ताकि जितनी ज़्यादा रीडिंग आ जाए उतना हम इसमें ये जो है मतलब ऑब्जर्वेशन दे और हमें यंगस्ट मॉडल्स इसका निकाल दें। तो यंगस्ट मॉडल्स हमें किसके बराबर होता है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस है, डिवाइड बाय स्ट्रेन। अब यहाँ पर स्ट्रेस क्या है, फोर्स, यहाँ पर फोर्स लगाएंगे वो होगा mg। ठीक, क्योंकि वेट डाला है इस पे, तो फोर्स होगा mg। ठीक, एरिया, चूंकि वायर है इसका लेटर से इसकी रेडियस r है, तो इसका एरिया क्या आएगा, पाई r स्क्वायर। अब स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या हो गया, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, लेटर से एक्सपेरिमेंटल वायर की ओरिजिनल लेंथ l थी, और चेंज आई डेल्टा l, तो इसको करो आप। सो y विल बी इक्वल टू mg पाई r स्क्वायर, हो यहाँ सॉरी, यहाँ चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो L यहाँ पर जाएगा, डेल्टा L यहाँ रहेगा। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला you can find the youngest modulus of material of that wire. Okay, thank you.